जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर चौथे घर में जाके बैठेगा तो क्या कंडीशन बनेगी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, यानी कि हमारी कुंडली में। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 63 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 64 है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर से एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में कैसे आएगा। तो सेकंड लॉर्ड यानी कि ये जो हाउस है ये सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस में जो भी राशि पड़ी होगी, राशि 1 से लेके 12 तक कोई एक राशि होगी। फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में अगर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है तो 6 नंबर का जो स्वामी होता है वो मरकरी होता है। तो अगर 6 नंबर राशि सेकंड हाउस में पड़ी हुई है और मरकरी जाके फोर्थ हाउस में बैठा है तो हम बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है। इसी तरह कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है सेकंड हाउस में और उसका लॉर्ड जो मैंने सामने लिखा हुआ है वो अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। अब देखिए दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सेकंड हाउस है और एक फोर्थ हाउस है। तो सेकंड हाउस के जो कारक है, सेकंड हाउस के जो मेनली कारक होते हैं वो जुपिटर एंड वीनस होते हैं। और फोर्थ हाउस के कारक कौन होते हैं? फोर्थ हाउस के जो कारक होते हैं वो मून एंड वीनस होते हैं। तो वीनस यहाँ भी आ रहा है, वीनस यहाँ भी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी सेकंड लॉर्ड उठ के अगर फोर्थ हाउस में जाएगा तो अपने साथ जो एनर्जी लेके जाएगा वो सेकंड हाउस के कारक की एनर्जी लेके जाएगा, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं जुपिटर एंड वीनस भी उसके साथ उठ के जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड के साथ। कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ हाउस में जा रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में जा रहे हैं तो फोर्थ हाउस में किससे जाके मिल रहे हैं? मून से और वीनस से। मून यानी कि हमारा मन भी दिखाता है, हमारी मेंटल पीस भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड होती है। तो वीनस भी वीनस से मिल रहा है, ठीक है? अब इसकी क्या कंडीशन बनेगी इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ऐसे लोगों का जो बर्थ होता है बहुत ही अच्छी फैमिली में ऐसे लोगों का बर्थ होता है जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है। अब अच्छी फैमिली यानी कि बहुत ही रॉयल फैमिली हो सकती है, बहुत ही रिच लोग हो सकते हैं जहाँ इस बच्चे का जन्म होगा जिसका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में गया हुआ है। यानी कि हर तरह की हैप्पीनेस ऐसे पर्सन को मिलती है अपनी फैमिली के माध्यम से, यानी कि इनकी फैमिली में सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। इनका जन्म हुआ है तो एक लग्ज़रियस फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ है, यानी कि लग्ज़रियस लाइफ़ ये लोग जीते हैं, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल इनकी ऐसी हो सकती है, अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में एक अच्छी कंडीशन में तो, है ना? इनको इनहेरिटेंस मिलता है कहीं न कहीं, ठीक है? ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना? इनको बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली के साथ रहने में, जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है, बिना किसी अफ़्लिक्शन के। अगर खराब कंडीशन में नहीं है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लगती हुई आपको नज़र आ जाएगी। अब एक तो ये लोग वेल्दी होते हैं, अगर वेल्दी नहीं भी हैं तो ये वेल्दी हो जाते हैं। अब ये अपनी वेल्थ को जो यूज़ करेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है हमारी हैप्पीनेस को दिखाता है और वीनस अपने आप में हैप्पीनेस का कारक है। और हमने यहाँ पे देखा वीनस सेकंड हाउस का भी कारक है और फोर्थ हाउस का भी कारक है ना? तो हैप्पीनेस तो यहाँ पे डबल हो गई। तो ये अपने पैसे का जो यूज़ करेंगे, हैप्पीनेस, कम्फर्ट खरीदेंगे ये लोग, है ना? ये अपनी फैमिली की भी हैप्पीनेस चाहेंगे, अपनी फैमिली में और ज़्यादा हैप्पीनेस को बढ़ाएँगे, और ज़्यादा कम्फर्ट को बढ़ाएँगे, और ज़्यादा लग्ज़री को बढ़ाएँगे, है ना? हर तरह की हैप्पीनेस ऐसे लोगों को चाहिए होती है जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है। और ये सारी चीज़ें कैसे लेंगे? ये अपनी ही वेल्थ से लेंगे, क्योंकि वेल्थ का भाव है सेकंड हाउस, तो ये खरीद लेते हैं ऐसी चीज़ों को, यानी कि हर तरह के एन्जॉय को ऐसे लोग खरीद सकते हैं, हर तरह के सुख को ऐसे लोग परचेज़ कर सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है। या तो ये कर लेते हैं या इनकी ये चाहत होती है। अगर खराब कंडीशन में होगा तो ऐसी इच्छाएँ बहुत होंगी लेकिन कर नहीं पाएँगे। अब दोस्तों ये लोग बहुत काइंड होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं। अब काइंडनेस यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि फोर्थ हाउस जो है हमारी मदर से कनेक्टेड है। तो जैसे एक हमारी माँ होती है, इस तरह से ये है फोर्थ हाउस का भी नेचर यहाँ पे होता है। तो सेकंड लॉर्ड उठ के अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है तो कहीं न कहीं काइंडनेस ऐसे लोगों के अंदर मिल जाएगी। ट्रुथफुल थोड़े से देखने को मिल सकते हैं, अगर किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है उस प्लैनेट पे तो ट्रुथफुल भी ये लोग देखने को मिल सकते हैं। हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले। स्पीकिंग ये देखिए, ये जो बोलेंगे ना दिल से बोलेंगे, दिल से बोलने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है। क्योंकि फोर्थ हाउस से भी हम हार्ट को देखते हैं। मेनली हार्ट जो देखा जाता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, और प्लैनेट की अगर मैं बात करूँ तो सन से देखा जाता है। लेकिन सेकेंडरी अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ हाउस से भी हार्ट देखते हैं, और प्लैनेट में अगर हम बात करें तो मून से भी देखते हैं, ठीक है? तो फोर्थ हाउस भी हार्ट का कारक होता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों माइंड एंड स्पीच का।
क्योंकि देखिए सेकंड हाउस हमारी वॉइस का है और जो है फोर्थ हाउस है वो हमारे मेंटल पीस का है, हमारे मन का है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कारक होता है तो मन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो जाता है। वीनस से भी ज़्यादा कारक यहाँ पे चंद्रमा माना गया। मेनली जो कारक है वो यहाँ पे चंद्रमा ही होता है। तो अगर ये अच्छी कंडीशन है तो ये लोग बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, सिंसियर होते हैं स्पीकिंग में, बोलने में और अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस जो है पब्लिक का भी होता है ना? तो पब्लिक को ये लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। और नेम फेम कमाना इनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि स्टेटस कहाँ है? 10th हाउस में है। तो यहाँ से सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में बैठ के 10th हाउस को यहाँ पे देखता है ना? तो ये अर्निंग कर सकते हैं पब्लिक के ही माध्यम से, है ना? या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में बैठ के 10th हाउस को देखता है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी कनेक्शन हो और उसमें बहुत राइज़ ये लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों इनकी जो मदर होगी वो बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 4th हाउस मदर का होता है और सेकंड हाउस अगर हम 4th से गिनेंगे तो यहाँ पे अगर 4th हाउस अगर हम मदर के लिए फर्स्ट हाउस मान लें, तो यहाँ से जब हम गिनेंगे तो जो सेकंड हाउस आएगा वो 11th हाउस आएगा, यानी कि मदर के लिए 11th हाउस हो गया। तो मदर का जो 11th हाउस है, यानी कि मदर का जो गेन है वो खुद आके जो है मदर के लगन में आके बैठ गया, यानी कि 4th हाउस में आके बैठ गया। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे इनकी मदर हो सकती है, बहुत रिच, बहुत वेल्दी हो सकती हैं, क्योंकि उनका 11th लॉर्ड उठ के आ गया ना यहाँ पे, है ना? तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएँ पूरी होती नज़र आ जाएँगी और पूरी हो भी चुकी होंगी, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छी वेल्थ हो सकती है इनके पास, मैटरनल हैप्पीनेस इनके पास बहुत अच्छी हो सकती है, मदर के माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। मैटरनल प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को मिल जाती है जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में एक अच्छी कंडीशन में होता है, यानी कि मदर से बहुत कुछ इनको मिल जाता है और बहुत अच्छे रिलेशंस देखे जाते हैं इनके अपने मदर के साथ, है ना? जिनका सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है और बहुत लकी भी होती हैं इनकी मदर इनके लिए। साथ ही साथ ये अपनी मदर का कोई बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि इनकी मदर का कोई बिज़नेस पहले से रहा हो, इनके बर्थ के पहले से, उसको ये सँभालने लग जाएँ, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएँ, तो ऐसी भी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों एजुकेशन के मामले में भी ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है, जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में अगर होता है, तो हायर एजुकेशन ये लोग भी कर सकते हैं। बहुत नॉलेजेबल भी ऐसे लोग देखे जाते हैं, जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में एक अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा इनकी जो वाइफ होंगी, अगर ये मेल का चार्ट है तो आप वाइफ पकड़ लीजिए, अगर ये फीमेल का चार्ट है तो आप हस्बैंड भी पकड़ के चल सकते हैं। तो वाइफ जो इनकी होंगी, हम वाइफ मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो मनी मेकिंग वुमेन ये होगी, इनकी वाइफ जो होंगी। क्योंकि वाइफ को हम कहाँ से देखते हैं? 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस के करियर की अगर हम बात करें, यानी कि इनका जो स्पाउस होगा उनके करियर की जब हम बात करें, तो 7th से 10th कौन-सा आता है? 4th हाउस आता है। अगेन यहाँ पे सेकंड लॉर्ड जो यहाँ पे बैठा होगा वो अगर अच्छा प्लैनेट है, उस प्लैनेट से रिलेटेड इनका जो स्पाउस होगा वो वर्क कर सकता है। ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है उस प्लैनेट से रिलेटेड, वो जो यहाँ पे पॉजिटिव होके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7th का 10th है, यानी कि इनके स्पाउस का करियर है ये, करियर वाला भाव है। तो अगर वो एक अच्छी कंडीशन में है तो मनी मेकिंग वुमेन हो सकती हैं ये, इनकम बहुत अच्छी इनकी वाइफ की हो सकती है या इनके स्पाउस की हो सकती है और ये अपने मतलब इनकी वाइफ के माध्यम से इनकी अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों 4th हाउस से हम व्हीकल्स भी देखते हैं, यानी कि वाहन की भी देखते हैं। तो ये वाहन के माध्यम से, यानी कि व्हीकल्स के माध्यम से बहुत अच्छी बिज़नेस, बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छा इनकम ये लोग जनरेट कर सकते हैं और व्हीकल से रिलेटेड कोई जॉब या कोई बिज़नेस भी ये लोग कर सकते हैं, जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 4th हाउस में एक अच्छी कंडीशन में होता है। क्योंकि करियर वाले भाव को भी दिख रहा है यहाँ पे सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड अपने आप में, सेकंड लॉर्ड जो है वो मनी का हाउस हो गया सेकंड हाउस। तो सेकंड लॉर्ड भी मनी को जनरेट करने की दिशा बताता है। तो अगर ये 4th हाउस में बैठा एक अच्छी कंडीशन में, तो 10th हाउस को देख भी रहा है, तो कर्म वाले भाव को भी देख रहा है ना? तो उस कंडीशन में ये चीज़ लगती हुई आपको नज़र आ सकती है। और दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि 4th हाउस से जब हम गिनते हैं तो सेकंड हाउस जो है 11th आता है ना? तो 11th लॉर्ड, मदर का जो 11th लॉर्ड है वो अगर 4th हाउस में आके यहाँ पे बैठा है और अगर खराब कंडीशन में है, किसी भी तरह से अफ्लिक्शन में है, तो मदर को जो है हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, है ना? अगर यहाँ पे सेकंड लॉर्ड अगर खराब कंडीशन में है तो, है ना? तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस जो होता है वो 6th होता है 9th हाउस से, है ना? और जो 4th हाउस होता है वो 8th होता है 9th हाउस से।
है ना? तो इस कंडीशन में जो इनके फादर होंगे, यानी कि इनके फादर के लिए जो फादर का 6th लॉर्ड है वो उठ के कहाँ आ गया? फादर के 8th हाउस में। यानी कि फादर का जो डिज़ीज़ है वो क्रॉनिक लेवल पे चला गया। अगर ये खराब कंडीशन में है तो फादर को भी हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, राइट? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो 1-2 बार आप फिर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो जातक होगा, यानी कि जो जातिका होगी, जातक या जातिका जिसका 2nd लॉर्ड 4th हाउस में आके बैठा है, उसको फेस से रिलेटेड, आईज़ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड भी समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि फेस एंड आईज़ जो है हमारे चेहरा जो दिखाता है वो 2nd हाउस दिखाता है। इसके अलावा हार्ट एंड चेस्ट भी यहाँ पे 4th हाउस में आ जाता है। तो जो भी 2nd एंड 4th हाउस से रिलेटेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे पर्सन को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टीथ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम। अब दोस्तों ऐसे लोग क्या वर्क कर सकते हैं? तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि 2nd लॉर्ड हमने बात करी 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देखता है ना? पॉलिटिशियन ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का भाव होता है 4th हाउस। अगर अच्छी कंडीशन में है तो पब्लिक का सपोर्ट ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है। ये लोग अपनी आवाज़ से पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉलिटिशियन ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बैंक में वर्क ये लोग कर सकते हैं। मदर के माध्यम से, जैसे हमने बात करी, मदर का कोई बिज़नेस ये लोग कर सकते हैं, या मदर की ब्लेसिंग से ये लोग बहुत ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं। ये घर में बैठ के अपने घर से ही कोई वर्क या कोई बिज़नेस, कोई प्रोफ़ेशन कर सकते हैं, है ना? प्रॉपर्टी के माध्यम से ये लोग अर्न कर सकते हैं, व्हीकल के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, पब्लिक के थ्रू ये लोग अर्न कर सकते हैं, पब्लिक रिलेटेड कोई वर्क करके अर्न कर सकते हैं। लैंड हो गया, व्हीकल्स जैसे कि हमने बात करी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन, इन चीज़ों से रिलेटेड वर्क में ये लोग राइज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 2nd लॉर्ड इन 4th हाउस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।